Hello learners, welcome back to my class. So this is lecture 5th of logical reasoning and last topic of logical reasoning is Indian logic. We will be starting with it today, right? Before starting, I would like to read a quote for you and the quote goes like one who is destined will come and one who is destined will go. मतलब जिसका आना लिखा है वो आएगा, जिसका जाना लिखा है वो जाएगा, राइट? जिसका आना लिखा है वो आएगा, जिसका जाना लिखा है वो जाएगा. Why keep bad intentions when you will get what your destiny dictates? मतलब आपको मिलना तो वही है ना जो आपकी भाग्य में लिखा है, आपके नसीब में लिखा है. तो क्यों ही बुरी नीयत रखनी है ना? क्यों ही बुरी नीयत रखनी है फिर? चलो, let's start with our last topic, that is Indian logic. राइट. तो बच्चा देखो, मैंने आपको अभी तक क्या करवाया? सिलोगिज्म. तो सिलोगिज्म हमने क्या देखा था कि क्या है? ये डिडक्टिव है. एनालॉजी क्या है? इंडक्टिव है. अब इंडियन लॉजिक क्या है? इंडियन लॉजिक डिडक्टिव प्लस इंडक्टिव दोनों है. अब डिडक्टिव इंडक्टिव क्या होते हैं? एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अर्लियर लेक्चर्स, तो डिडक्टिव क्या होता है? इफ यू गो फ्रॉम थ्योरी टू particular, that is deductive, and inductive is when from particular you make generalization, that is inductive, right? इसका एग्जाम्पल क्या दिया था हमने? स्कूल किड्स. क्यों? क्योंकि जो भी हमें टीचर्स छोटे होते हुए पढ़ाती थी वो सब सही होता था. वो एक थ्योरी होती थी, हम जाके बस कंफर्म करते थे कि जो मैम ने बोला है क्या वो सही है या नहीं. जैसे मैम बोलते थे कि जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है, राइट? क्या है? सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, तो उनकी थ्योरी थी ये. तो हमने जाके कंफर्म किया, ठीक है? दैट इज डिडक्टिव. इंडक्टिव इज व्हेन फ्रॉम पर्टिकुलर you go to theory, that is inductive, right? Now let's do pramana. प्रमाना क्या होता है? प्रमाना होता है कि मतलब मेजर करने के लिए. मेजर करने के लिए क्या? मेजर करने के लिए जिससे हमें क्या पता चलता है? ट्रू एंड एक्यूरेट नॉलेज. ट्रू एंड एक्यूरेट नॉलेज वी गेट, ठीक है, जिससे हम मेजर कर पाते हैं, दैट इज प्रमाना. अब प्रमाना की टाइप करते हैं, ठीक है? प्रत्यक्षा. प्रत्यक्षा. प्रत्यक्षा क्या है? मतलब इसका मतलब है परसेप्शन. क्या मतलब है? परसेप्शन. मतलब जो आपके देखने का जरिया है ना, दैट इज परसेप्शन, प्रत्यक्षा. अब इसके अंदर ये फर्दर क्लासिफाई करते हैं इसे लौकिका और अलौकिका. जो लौकिका होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल मीडियम होते हैं. whereas अलौकिका artificial medium.
ये क्या है? स्पेशल मीडियम। फिर आता है अनुमाना। अनुमाना इज समथिंग गेस करना। क्या? गेस करना। इन्फेरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप गेस कैसे करते हो, कि जब अगर आपको पहले से कोई प्रीवियस नॉलेज होगी, है ना, तो आपको क्या होगी उससे? प्रीवियस नॉलेज होगी। या मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रीवियस नॉलेज से आप जो उसके बाद बता पा रहे हो वो होगा अनुमान, है ना, अनुमान। फिर आता है उपमना। उपमना मतलब एनालॉजी। एनालॉजी में क्या था, हमने क्या किया था, इट वाज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन, है ना, जिसके अंदर हम वर्ड लाइक यूज कर रहे थे, राइट। फिर आता है अर्थपति। अर्थपति। अर्थपति क्या है? इट इज अ डेरिवेशन। और क्या हम देखते हैं? प्रिजम्पशन। ये सर्कमस्टांसेस जो हमें दिखाते हैं। फिर आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि इज नॉन परसेप्शन। That can be negative if it is like कि मेरे को अगर पेन देखने के लिए आप लोगों ने रूम में भेजा, तो अगर मुझे पेन नहीं मिला वहां पे, तो ये क्या है? नॉन परसेप्शन है, अनुपलब्धि है ना उस चीज की, मुझे मिली ही नहीं है, अनुपलब्धि। ठीक है। फिर आता है शब्दा। शब्दा। ठीक है। शब्दा इज रिलाइंग ऑन वर्ड्स। जब आप किसी के शब्दों पे भरोसा कर लो या उस पे रिलाई करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? डिपेंड करते हो उनके वर्ड्स पे, डेट इज शब्दा। अब आगे करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव वे में करेंगे, तो पहले हमने सबसे पहले क्या किया था? प्रमाना। ठीक है। तो प्रमाना में हमने देखिए 6 टाइप्स हैं। तो पहला कौन सा था? प्रत्यक्षा, राइट। प्रत्यक्षा। अब प्रत्यक्षा में क्या किया था? लौकिका, अवलौकिका। तो लौकिका इज external and internal. Internal is like your feelings, emotions, etc. Whereas external is like, जैसे आपके नोज हो गई, स्मेल, राइट, टेस्ट, your 5 senses, that is external. A lokika is extraordinary, that is in which is extraordinary. It is coming from a special medium. It is coming from a special medium. तो इनका है स्पेशल मीडियम, जैसे आपको याद रखना है, जी एस वाई। जी एस वाई। फर्स्ट इज ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण को और क्या बोलते हैं? जनना लक्षण। जनना
Generiction. That is complicated. Why it is complicated? Because हमारा ना प्रीवियस कांटेक्ट रहा होता है सेंसेस से, मतलब प्रीवियस कांटेक्ट रहा होता है उस किसी सेंस से, जिससे हम रिसीव कर पाते हैं थ्रू प्रीवियस नॉलेज। दैट इज ज्ञान लक्षण और जन्य लक्षण, राइट। नेक्स्ट वन इज सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, दैट इज जनरल परसेप्शन और यूनिवर्सल। ठीक है, व्हाट आई कैन से दैट इज जनरल perception, or it can be universal, or I can say that is generic property. Then why is योगाजा। योगाजा से समझ में आ ही गया होगा, योगा। तो योगा से क्या होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, तो दैट इज इंट्यूटिव। इंट्यूटिव, राइट। अब इसमें क्या है, इन सब में एरर होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या होते हैं, एरर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम परसीव करते हैं, ठीक है, हम परसीव करते हैं, तो अब वो पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, है ना। सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एरर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं प्रमाणा का, ये अभी कंटिन्यूस में कर रहे हैं। प्रमाणा का फर्स्ट पार्ट हमने प्रत्यक्ष किया, ठीक है। तो अब प्रत्यक्ष का ही पार्ट कर रहे हैं। अब दैट अनदर वन इज निर्विकल्पिका। निर्विकल्पका, निर्विकल्पका, and another one is सविकल्पका, राइट। तो अगर मैं ये बोलूँ ना कि आप कभी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो डिस्टिंग्विश है आप नहीं कर पाओगे, तो डेट इज निर्विकल्पिका। सविकल्पिका इज जब आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी बस पे जाना था, ठीक है, आप बस स्टैंड पे खड़े हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक बस का वेट कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये बस है ना इतनी ज्यादा स्पीड में निकली आपके सामने से कि आपको पता ही नहीं चला कि ये आप वाली बस थी, ठीक है, जिसमें आपको जाना था। तो ये आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल है, आप बस स्टैंड पे खड़े हो और यहाँ पे बस आई और काफी देर रुकी, ठीक है, तो आपने उसमें पढ़ा कि ये तो जो जहाँ पे आप जाना चाहते हो उसी के ऊपर वहीं पे जाती है, राइट, वहीं पे जाती है। तो ये क्या है, सविकल्प का मतलब व्हेन यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश, व्हेन यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश दैट इज सविकल्प का, एंड निर्विकल्प का इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज हियर अ बॉय इज स्टैंडिंग, ठीक है, निर्विकल्पिका। दिस इज बस स्टैंड एंड बॉय इज स्टैंडिंग, सॉरी गर्ल इज स्टैंडिंग हियर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉय अपनी बाइक पे आता है, ठीक है, और यहाँ से बहुत तेज स्पीड में निकाल के ले जाते हैं कि लड़की इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन वो तो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाई कि क्या था कौन था, है ना। तो डैट इज निर्विकल्पिका, नहीं हुआ, नहीं हुआ डिस्टिंग्विश, नहीं हुआ, ठीक है। सविकल्प का इज व्हेन शी बी एबल टू डिस्टिंग्विश, वो आराम से अपनी बाइक निकाल के जाता है या उसके पास आता है, पूछता है उसका नेम वगैरह, दैट इज सविकल्पिका, वो डिस्टिंग्विश कर पाएगी, राइट। नेक्स्ट इज अनुमाना।
नाउ अनुमाना का मतलब क्या होता है? नोइंग आफ्टर। नोइंग आफ्टर जो हम इन्फेरेंस कर पाते हैं। अब जैसे फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड मेजर माइनर, मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो जब मिडल टर्म जो है ना, मिडल टर्म जो होती है, जिसे हम मिडल टर्म को और क्या बोलते हैं? रीजन। क्या बोलते हैं? रीजन, लिंगा, हेतु, ठीक है। तो मिडल टर्म जो होती है वो हमेशा क्या करती है? मिडल, सॉरी, मेजर टर्म जो होती है ना वो हमेशा मिडल टर्म को फॉलो करती है। क्या करती है? मिडल टर्म को फॉलो करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे ये फायर है और ये स्मोक है। मिडल टर्म क्या है? स्मोक। जस्ट अ सेकेंड, बिफोर दिस वी नीड टू डू वन मोर थिंग, दैट इज मेजर को हम क्या बोलते हैं? साध्या। और मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं? रीजन, लिंगा, हेतु, स्मोक, राइट। तो जो इन दोनों का रिलेशन है ना, मतलब साध्या और लिंगा हेतु, इन दोनों का जो रिलेशन है उसे क्या बोलते हैं? पक्षा। क्या बोलते हैं? पक्षा। नाउ एग्जाम्पल इज मिडिल टर्म और मेजर टर्म, इनका पक्षा का एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग स्मोक एंड inferring फायर। तो फायर इज साध्या, मतलब ये क्या है? हमारी मेजर टर्म है। और ये क्या है? मिडल टर्म है। तो हम बता पा रहे हैं कि अगर वहां पे स्मोक होगी, अगर वहां पे स्मोक होगी तो वहां पे क्या होगी? फायर होगी। तो मतलब मिडल टर्म जो है उसे फॉलो कौन करता है? मेजर टर्म। कौन फॉलो करता है हमेशा? मेजर टर्म, ठीक है। अब एक एग्जांपल और, पर ऐसा नहीं होता कि कभी भी, हमेशा नहीं होगा कि मिडल टर्म फॉलो करे मेजर टर्म को, पर ये जरूर होगा हमेशा कि मेजर टर्म फॉलो करे मिडल टर्म को। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे स्मोक है और ये फायर है, तो जहाँ पे फायर होगी हमेशा, क्या इज इट कंपल्सरी कि वहां पे स्मोक होगा? नहीं ना, नहीं ना। तो दैट मीन्स कि मिडल टर्म जो है वो हमेशा फॉलो नहीं करती है मेजर टर्म को, लेकिन जहाँ पे स्मोक होगा वहां पे फायर जरूर होगी, ठीक है। ये है इन दोनों का रिलेशन। अब एक चीज और, अगर अनुमान, अगर अनुमाना, इफ वी आर डूइंग इन्फेरेंस फॉर आर सेल्फ, तो दैट इज स्वार्था, ठीक है। और अगर हम इन्फेरेंस किसी और के लिए करते हैं, दैट इज पराठा, ठीक है, पराठा। पराठा भी बोलते हैं, पराठा, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल which is very 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 important. 5 Indian syllogism, ठीक है। इसे हम और क्या बोलते हैं? अवायरस। और न्याय के, तो दिस इज हैविंग 5 proposition
एंड थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स तो आपको पता है, मेजर, माइनर, मिडल, और फाइव प्रपोजिशन हम अभी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रत्ययना। ठीक है, दैट इज proposition. Just a second. Proposition. तो नेक्स्ट वन इज हेतु। हेतु मैंने आपको बताया था, ये क्या है? रीजन। उपधारणा इज एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज उपान्या, दैट इज एप्लीकेशन। एंड लास्ट वन इज निगमाना, दैट इज कंक्लूजन। ठीक है, अब मैं एक चीज बताती हूँ। ये वैसे थ्री में डिवाइड हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो ये प्रत्याना है ना, प्रत्याना और निगमना, प्रत्याना और निगमना, ठीक है, डेट कैन बी वन। हाउ ये दोनों एक जैसे कैसे? जो आपको इसमें बोला होगा ना प्रोपोजिशन में, वही आपको कंक्लूजन में बोला होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? बोथ आर सेम। ठीक है, क्या है? ये दोनों सेम होते हैं, राइट? अब एक चीज हो, ठीक है, वी विल डू एग्जाम्पल, उसके बाद समझ में आएगा वैसे। और नेक्स्ट वन इज कि जो उपान्य होते हैं ना, उपान्य, उसके अंदर तीनों टर्म्स की बात की जाती है। तीन टर्म्स उसी के अंदर आ जाती हैं, दैट इज मिडल, मेजर एंड माइनर। ठीक है, मिडल, मेजर एंड माइनर, ये तीनों टर्म उसमें आती है। जबकि हमने उनमें क्या देखा था कि पहले किसी में एक में मेजर टर्म आएगी, एक में माइनर टर्म आएगी, फिर कंक्लूजन आएगा, है ना? ऐसा था ना, राइट? हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक ही सेंटेंस में मिडल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म तीनों आ जाएंगे, उससे हम बोलते हैं उपान्याय। ठीक है, अब पीवाईक्यू क्या था कि क्वेश्चन वाज इन विच सेंटेंस ऑफ साइलोगिज्म इंडियन लॉजिक थ्री टर्म्स come together in a sentence। तो वो किस में आती है? उपान्या में। किसमें? उपान्या में, राइट? नाउ लेट्स डू द सेंटेंस, इनके एग्जाम्पल करते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, अब प्रतियाना। प्रतियाना क्या है? प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोपोजिशन क्या है। द हिल हैज फायर। जो हील है उस पे क्या है? फायर है। ठीक है, पहले प्रोपोजिशन है, फिर रीजन क्या है? मेरे को रीजन, रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि वो क्या है वहां पे? इट हैज स्मोक। क्या है वहां पे? क्या है? स्मोक है। फिर मैं उसका एग्जाम्पल क्या दूंगी कि मुझे मुझे दूर से दिख रहा है कि वहां पे एक हील है, और वहां पे क्या है? ऊपर मेरे को धुआं दिख रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पे तो आग लगी हुई है, वहां पे फायर है। ये हील है, यहाँ पे मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये स्मोक है।
तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, फायर लगी हुई है, यहाँ से देख के बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने किस हिसाब से बोला, तो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे हम ओवन, ओवन में क्या है, जब भी हम ओवन का एग्जाम्पल देती हूँ मैं किचन का, कि वट एवर हैज स्मोक, जिसकी भी स्मोक होती है उसके साथ फायर जरूर होती है। राइट, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद अप्लाई किया मैंने, कि अगर जैसे हील पे मुझे क्या दिख रही है, हील पे क्या दिख रही है मुझे, स्मोक दिख रही है। क्या दिख रही है, स्मोक दिख रही है, तो मैं एसोसिएट कर रही हूँ, एसोसिएट कर रही हूँ किससे, फायर से। किससे एसोसिएट कर रही हूँ, फायर से। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या बोल रही हूँ, इसीलिए हील, हिल हैज फायर। तो ये देखो, हिल हैज फायर, और ये जो प्रपोजिशन है, तो मतलब मैंने क्या बोला आपको, कि जो प्रत्याना है और जो निगमन है वो दोनों एक ही चीज चीज है, प्रोपोजिशन और कंक्लूजन। फिर आता है बच्चे उपान्या। ठीक है, उपान्या मैंने आपको क्या बताया, जस्ट अ सेकंड, लेट मी राइट दिस सेंटेंस एज होल। हिल as smoke associated with fire। ठीक है, तो फायर आ गया यहाँ पे, फायर क्या था मेरा, फायर क्या था, मेजर टर्म। ठीक है, और स्मोक क्या था, क्या था स्मोक, मिडल टर्म। और हील क्या है, माइनर टर्म। क्या है, माइनर। तो देखो, जिसमें माइनर, मिडल और मेजर तीनों टर्म आ जाए ना, वो क्या है, उपान्यम, एप्लीकेशन है, वो क्या है, एप्लीकेशन। राइट। और देखो, ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है। तो ये हिल है, ये फायर है, स्मोक क्या है, मिडल टर्म, तो मिडल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आता है, तो इससे हमें पता चल गया कि स्मोक क्या है, हमारी मिडल टर्म है। तो इस हिसाब से मुझे क्या पता चला, हील क्या है, माइनर, क्योंकि वो कंक्लूजन में सब्जेक्ट है ना, कंक्लूजन का सब्जेक्ट है। फायर क्या है, मेजर टर्म है, और स्मोक क्या है, मिडल टर्म है। क्या है, मिडल टर्म। नाउ एक नोट ये, अगर इफ देयर इज कनेक्शन, if there is कनेक्शन, अगर कनेक्शन होता है ना बच्चा, मेजर और मिडल टर्म का, तो उसे बोलते हैं व्यक्ति। क्या बोलते हैं, व्यक्ति। और अगर माइनर टर्म प्रेजेंट है, माइनर टर्म प्रेजेंट है किसके साथ, मिडल के साथ, तो वो क्या है, पक्षधर्मिता, पक्षधर्मिता, पक्षधर्मिता। ये क्या है, कि अगर माइनर जो है वो प्रेजेंट है मिडल टर्म के साथ, और अगर मेजर और मिडल टर्म का कनेक्शन है वो है व्यक्ति, और अगर दोनों, और अगर इन दोनों की नॉलेज, अगर मैं ये बोलूं, नॉलेज ऑफ पक्षधर्मिता एसोसिएटेड
with vyapti, that is Paramarsha. Paramarsha. Right? Let's move forward. अनुमान का ही कर रहे हैं अभी भी. ठीक है. तो मैंने पहले क्या समझाया कि अगर आपको मेजर और मिडल टर्म उनके बीच कनेक्शन दिख रहा है वो है व्याप्ति. अगर माइनर टर्म और मेजर टर्म के बीच में दिख रहा है तो वो क्या है, पक्षधर्मिता. और अगर दोनों का कनेक्शन दिख रहा है, एक सेकेंड, जैसे माइनर, मिडल एंड मेजर, इन दोनों का कनेक्शन दिख रहा है, दैट इज व्याप्ति. माइनर प्लस मिडल का कनेक्शन दिख रहा है, दैट इज पक्ष धर्मता. और अगर इन दोनों की आपको नॉलेज है तो उसे क्या बोलते हैं, परामर्शा. परामर्शा. ठीक है. नाउ अनुमान. ठीक है. अनुमान के अंदर व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति, ये है फाउंडेशन अनुमान की. क्या है, फाउंडेशन अनुमान की. व्यक्ति जो होती है ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है. क्या होती है, कांस्टेंट फॉलोइंग होती है. और क्या होता है, इनवेरिटी, इनवेरिएबल, कॉन्कॉमिटेंस. जैसे अब मैं आपको बोलूं, where there is a smoke, where there is smoke, there is fire. कि मतलब जहां पे आग होगी वहां पे फायर होगी ही होगी. राइट. तो ये क्या है, स्मोक क्या है, मिडल टर्म. इसे कौन फॉलो कर रहा है, मेजर टर्म. तो डेट इज व्यक्ति. कंटिन्यूअस फॉलोइंग्स होती है. ठीक है, कंटिन्यूअस फॉलोइंग होती है. अगर इससे भी नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है. मान लो this is girl, this is female, and this is male. Yeah, I'm so sorry that I'm so much bad at drawing, but they try to understand. Now they both are in relation. ये couple है. ठीक है, रिलेशनशिप में ये कपल है. ठीक है. अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये क्या है, मिडल टर्म है. क्या है, मिडल टर्म. और ये क्या है, मेजर टर्म. मतलब लड़का हमेशा लड़की को फॉलो करता ही करता है, लेकिन लड़की हमेशा लड़के को फॉलो करे ये नहीं होता है. नहीं होता है ना. तो ऐसे याद आ जाएगा, मिडल टर्म क्या है, लड़की. मेजर क्या है, लड़का. मतलब लड़का हमेशा लड़की को फॉलो करेगा ही करेगा. अब जो फॉलो होती है ना, मतलब जो फॉलो होती है वो क्या होती है, व्याप्या. व्याप्या. और जो फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, व्यापका. व्यापका. क्या बोलते हैं, व्यापका. मतलब व्यापक को कौन फॉलो करता है हमेशा, व्यापका. राइट. लेट्स मूव मोर फॉरवर्ड.
वन इज सामाव्यक्ति, अब व्यक्ति के टाइप्स कर रहे हैं। वन इज सामाव्यक्ति, दैट इज इक्वल, अनदर वन इज असम, मतलब विच आर नॉट इक्वल, जैसे कि एक सेकेंड, असामा और इसे क्या बोलते हैं, विसामा, मतलब जैसे ब्रदर सिस्टर जो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इक्वल इज जो, जैसे अगर मैं बोलूं वाटर वेपर, हॉट वेपर, सो दीज आर इक्वल, whereas things which are not equal is asama visama। ठीक है, वो क्या है, इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, द रेड हॉट आयरन बॉल। ठीक है, तो उसकी क्या है, रेड हॉट आयरन बॉल है। ठीक है, तो उसकी क्या है, फायर है, इट हैज फायर, तभी तो वो रेड हॉट है ना, इट हैज फायर, बट उसकी स्मोक नहीं है, राइट। तो मतलब ये असामान्य क्यों है, क्योंकि ये फायर है, ठीक है, और ये स्मोक है, लेकिन ये इसे फॉलो नहीं कर रही है, ये मेजर टर्म है, ये मिडल है, पर ये इसे फॉलो नहीं कर रही है, दैट इज असामा विसामा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं, इफ वी सी स्मोक, क्या देखते हैं हम, स्मोक को देखते हैं, तो कहाँ पे देखते हैं स्मोक, हील में, तो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अच्छा हमने स्मोक देखी है, ठीक है, तो क्या है वहां पे, फायर होगी। ये क्या है, मिडल टर्म, ये क्या है, मेजर टर्म, मतलब हमने स्मोक देख ली, मतलब मेजर पीछे पीछे आएगा, है ना। तो अब मेजर क्या था, व्याप, सॉरी मिडिल क्या थी, व्यापक, मिडिल क्या था, व्यापका। और इन दोनों के रिलेशन को क्या कहते हैं, मेजर मिडिल के रिलेशन को व्यक्ति, क्या बोलते हैं, व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति। नाउ लेट्स डू सम पी वाई क्यू। तो पी वाई क्यू का ये क्वेश्चन था कि ये बताओ जहाँ पे प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ मिडल एंड मेजर टर्म, दैट इज नोन एज व्यक्ति। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज जहाँ पे प्रेजेंस हो किसकी, प्रेजेंस ऑफ मिडल एंड माइनर। अच्छा, मिडल एंड माइनर टर्म की अगर प्रेजेंस हो तो उसे ये कहते हैं, उसे बोलते हैं हम अक्षधर्मिता। और अगर हमें इन दोनों की नॉलेज है तो पक्षधर्मिता और व्यक्ति की, तो उसे बोलते हैं परामर्श, क्या बोलते हैं, परामर्श, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पी वाई क्यू है, मतलब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, एक ये कि जो व्यक्ति है, स्टेटमेंट्स दी हुई थी, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज व्यक्ति इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या है वो, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। नेक्स्ट वन इज
रिलेशन बिटवीन टू, ये क्या है, व्यक्ति के सिर्फ रिलेशन है, किसका, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, राइट। ये तो दोनों राइट है, मैंने आपको बताया था व्यक्ति क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये रिलेशन है, किसका रिलेशन है, मिडल और मेजर टर्म का, राइट। तो दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या ये रिलेशन बिटवीन क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल बोल सकती हूँ, कि रिलेशन बिटवीन क्लासेस of individual? No, this statement is incorrect. Whereas जो ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, इसमें आपको क्या देखना है, दिस वन इज वेरी सिंपल। फर्स्ट वन इज पूर्वावत, पूर्व, पूर्व मतलब पहले से, राइट, पहले से। नेक्स्ट वन इज सिसावत, देन नेक्स्ट वन इज सामान्य त्रिशोधता, सामान्य तो दोषता। मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे फर्स्ट लेट मी राइट डाउन हियर, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अगर आपको कॉज पहले से पता है, क्या है, कॉज आपको पहले से पता है, और इफेक्ट जो है वो आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, इफेक्ट को क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो डेट इज पूर्वावत। क्या है वो, पूर्वावत। सिसावत में क्या है कि आपको कॉज तो नोन नहीं है, लेकिन जो आप वो जो आप इफेक्ट है वो देख पा रहे हो, क्या है, इफेक्ट जो है वो देख पा रहे हो। अब जब सामान्य निर्दोषता का मतलब क्या है, कि ना तो कॉज का और ना इसके इफेक्ट का, आपको इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं पता है, जस्ट आपको क्या है, जस्ट आर एक्सपीरियंस, ठीक है, जस्ट आर एक्सपीरियंस से आप कुछ पता लगाते हो, डेट इज सामान्य निर्दोषता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूर्वावत का आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, पूर्वावत का फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, कि आपको कॉज तो नोन होता है लेकिन इफेक्ट नहीं पता होता, लेकिन आप प्रिडिक्ट करते हो। कॉज हमने क्या देखा, कि क्लाउड्स हैं, क्या है, क्लाउड्स हैं, हमने इसे बेस माना, ठीक है, तो रेन होगी। अब रेन से हम ये पता प्रिडिक्ट कर रहे हैं, चलो एक सेकेंड, क्लाउड्स देखिए हमने, ठीक है, क्लाउड्स देखे, हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, अच्छा बादल है तो मतलब क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, रेन आएगी, क्या आएगी, रेन आएगी, ठीक है, इफेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट। और जबकि हमने देखा क्या है, कॉज देखा है, ये हमने, क्लाउड्स क्या है, कॉज, मतलब आपको पूर्वावत पहले से आपको नॉलेज है, नॉन में है आपके, ठीक है, कॉज नॉन में है तो डेट इज पूर्वावत। पेशावत इज अपोजिट ऑफ इट, जब आपको कॉज नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मुझे सिर्फ इफेक्ट पता है, इफेक्ट क्या है इसका, कि यहाँ पे मुझे मडी दिख रहा है सब, मडी मतलब कीचड़ दिख रहा है सब, है ना, तो कीचड़ दिख रहा है तो मैं क्या बोल रही हूँ, शायद रेन हुई होगी, क्या हुई होगी, शायद रेन हुई होगी, ठीक है,
तो मतलब जहाँ पे मैं इफेक्ट जो है वो बता पा रही हूँ लेकिन उसका कॉज नहीं बता पा रही, दैट इज शेषावत। और पूर्वावत जहाँ पे मैं कॉज बता पा रही हूँ पर जहाँ पे मैं इफेक्ट जो है वो प्रिडिक्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सामान्यतः दोषता। इसके अंदर क्या है कि मुझे बस एक्सपीरियंस है पर मैंने कभी देखा नहीं है। जैसे इफ आई से कि सन, इफ आई से मून इज मूविंग, पर मैंने कभी मून को मूव करते हुए देखा, पर मैंने उसे डिफरेंट पोजीशंस में देखा है। क्या देखा है? डिफरेंट पोजीशंस में देखा है। तो दैट इज सामान्य त्रिदोषता। मतलब देयर इज नो relationship directly between cause and effect, that is just from our experience। ठीक है, that is सामान्य तदोषता। नेक्स्ट वन इज जो हमने अनुमान में किया था ना कि अगर हम किसी और के लिए करते हैं तब तो वो पारत होती है। क्या होती है? पारत। और अगर हम खुद के लिए करते हैं तो वो क्या होती है? स्वार्थ। जस्ट a second, let me draw chart for you so that you'll be able to understand easily, right? फर्स्ट वन इज स्वार्थ। ठीक है, तो स्वार्थ में क्या होता है? ये क्या है? हमें इसका नेचर ऑफ व्यक्ति क्या है? पूर्वावत। मतलब पहले से पता होता है। क्या होता है? पहले से पता होता है कॉज। तो ये क्या है? इसका इंडक्शन क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं केवल न्यायी। केवल न्यायी। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। जबकि पराथा या पारथ का रिलेशन क्या होता है? जो हम दूसरे के लिए इन्फेरेंस करते हैं, दैट इज नेगेटिव होता है। रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है इनका। और इसके नेचर को क्या बोलते हैं? शिशावत। शिशावत। और इनका इंडक्शन क्या कहलाता है? केवा। Trust me, you need not to understand all of this. You just need to revise daily so that you can remember this difficult words, you know. जैसे केवल यात्रिकी, you need not to understand what the relation they are having, no। ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ इनके नेम्स पूछेंगे कि जैसे साइकोलॉजिकल पारथ है, उसका नेचर व्यक्ति शिशावत है, तो उसका इंडक्शन क्या होगा, राइट। एंड लास्ट वन इज सामान्य तो दोषिता। सामान्य तो दोषिता, जिसका इंडक्शन क्या कहलाता है? अन्वाया वितरेकी। दैट इज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन टुगेदर। ठीक है, तो अब लास्ट जो पी वाई क्यू था ना, इसका पी वाई क्यू इससे रिलेटेड, दैट वाज, उसमें आपको ये बताना था कंडीशन एंड इनफेरेंस may be
कैटेगोरियल, इसके अंदर आपको रिलेशन बताना है कि कैसा है रिलेशन। एज, केवल, नवाई, केवल न्यवाई। तो इनका रिलेशन क्या है? कैटेगोरियल रिलेशन क्या है इसका? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। सी दैट मच इजी क्वेश्चन इट वाज। और जब इन सेकंड पीवाई क्यू वाज व्हेन inference is negatively related, जब वो नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? केवलवातिरेकी। ठीक है, दैट इज हैविंग अ नेगेटिव रिलेशन विद ईच अदर। ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ पीवाईक्यू वाज, अदर पीवाईक्यू वाज, व्यक्ति क्या है? यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस। ठीक है, ये जो मैं आपको ये नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन दे रही हूँ, ऑल दिस वर मैच द फॉलोइंग। ठीक है, बट डायरेक्टली आई एम टेलिंग यू आंसर। ठीक है, यूनिवर्सल कॉनकॉमिटेंस ये क्या है? व्यक्ति। फिर आता है लिंगा। लिंगा का मतलब क्या था? रीजन, हेतु। नेक्स्ट वन वो साध्या। तो साध्या क्या था? इसका था जो प्रॉपर्टी हम इन्फर करना चाहते हैं। मतलब ये क्या थी साध्या? हमारी मेजर टर्म ना, मेजर टर्म किसे फॉलो करती है? हमेशा माइनर टर्म को। और पक्ष क्या था? जब साध्या और लिंगा का आपको रिलेशन पता था, है ना? तो इसे क्या बोल सकती हूँ मैं? लोकस ऑफ हेतु एंड साध्या। ठीक है। नेक्स्ट, अब नाउ वी विल बी डूइंग वेरी इजी वन, एंड दिस विल बी आवर लास्ट 5 minutes क्लास। ठीक है। नेक्स्ट वन इज उपमाना। उपमाना क्या था? किसी तरह का कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रेन इज लाइक कंप्यूटर। ठीक है। अब जो पीवाईक्यू हमारे आया था, दैट वाज जैसे आई हैव डॉग एट होम। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? मैं जंगल में गई, और जंगल में जाके क्या मैंने देखा? सेम डॉग देखा मेरे जैसा। तो मैंने क्या किया? उसे कंपेयर किया। क्या कि ये डॉग तो मेरे घर पे जो डॉग है वैसा दिखता है। ठीक है। माई डॉग इज लाइक दैट डॉग। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ, है ना? कंपैरिजन कर रही हूँ, तो दैट इज उपमाना। नेक्स्ट वन इज अर्थपति। अर्थपति मतलब ये क्या होता है? इंडक्टिव। मतलब सर्कमस्टांस से देख के बताते हो। सर्कमस्टांस से, सर्कमस्टांस से जैसे अगर मैं इसका इसका पीवाईक्यू क्या था कि देव इज फैट, देव इज फैट। तो क्या है? ही डज नॉट ईट इन मॉर्निंग। तो वो क्या करता है? अगर वो दिन में नहीं खाता तो मैं इसका वो क्या कर रही हूँ? इंडक्टिव क्या निकाल रही हूँ? तो ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट। ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट, राइट? दिस वॉज पीवाईक्यू। नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल मोर ऑफ अर्थपति। अब जैसे कि आपने देखा कि मैं क्या लेके जा रही हूँ? मिल्क लेके जा रही हूँ, टी लेके जा रही हूँ, शुगर लेके जा रही हूँ, जिंजर लेके जा रही हूँ किचन में। तो आपने आपने क्या सोचा कि मैं क्या बना रही हूँ?
टी बना रही हूँ, ये आप क्या कर पाए हो, इन्फर कर पाए हो, है ना। तो दैट इज अर्थपति। जब आप किसी सिचुएशन को देख के, सिचुएशन सर्कमस्टांस को देख के आप कुछ बताते हो, तो दैट इज अर्थपति। ठीक है, इम्प्लीकेशन। एंड द लास्ट वन इज अभाव, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि ही के, अगर मैं आपको ये बोल दूं, अभाव मतलब परमानेंट मुझे कोई चीज नहीं मिल रही है, परमानेंट अनअवेलेबल है, दैट इज अभाव। ठीक है, अनुपलब्धि मतलब कि अभी के लिए नहीं बन मिल रही है, मतलब कि नॉट प्रेजेंट है वो, अभी के लिए प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अनुपलब्धि। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं और भी अनुपलब्धि को और भी क्या बोलते हैं, मीमांसा। व्हाट इट इज कॉल्ड, मीमांसा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देयर इज नो जग इन द रूम, कि वहां पे तो कोई जग ही नहीं था रूम में, तो मतलब मुझे क्या नहीं मिला, जग नहीं मिला, दैट इज अनुपलब्धि, राइट। और अगर कोई मान लो जैसे नंबर होता है, कोई नंबर बंद कर दे और वो बंद मतलब परमानेंट उसे यूज करना बंद कर दे, दैट इज अभाव, परमानेंट अनअवेलेबल। ठीक है, अभाव। ओके क्लास, लेट्स रिवाइज फॉर once more and that will be the end of class. हमने प्रत्यक्ष और वो अनुमान कर लिया, उसके बाद हमने ये देखा कि what we did, उपमाना। ठीक है, उपमाना इज लाइक कंपेरिजन, व्हेन यू आर कंपेयरिंग, योर ब्रेन इज लाइक कंप्यूटर। और लाइक यूज करके, जैसे मैंने अपने घर पे डॉग है, तो मैंने क्या बोला कि मैं तो जंगल में गई थी, मैंने सेम डॉग देखा और उससे कंपेयर किया अपने डॉग को, तो दैट इज उपमान। अर्थपति इज व्हेन यू आर हैविंग सम सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस, उनसे जब आप कुछ इन्फर करते हो, दैट इज अर्थपति। जैसे आप मुझे मिल्क जाते हुए देखा, टी, शुगर, जिंजर किचन में, तो आपको समझ में आ गया कि मैम क्या बना रहे हैं, टी बना रहे हैं। फिर उसके बाद समझ में क्या आया, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब कि नहीं प्रेजेंट है या अनअवेलेबल होना, अभाव इज परमानेंट अनअवेलेबल होना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो जग इन द रूम, दैट इज अनुपलब्धि, अभी के लिए नहीं मिल रहा है। अभाव इज की परमानेंट अनअवेलेबल, जैसे अगर कोई न्यू नंबर ले लेता है और पहले वाला नंबर जो है अपनी सिम जो है उसे डिस्कार्ड कर देता है, तो वो अनअवेलेबल हो जाएगा, परमानेंट अनअवेलेबल हो जाएगा नंबर, उसे बोलते हैं अभाव। ठीक है, ओके, बाय क्लास, see you in next class. Like and share, do like and share.